स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। हम इस समय देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं। दिल्ली में इस समय जो सबसे ज्यादा प्रमुख चर्चित मुद्दा चल रहा है वो जंतर मंतर पे छात्रों का प्रदर्शन। कुछ उसकी आलोचना में है, कुछ उसके समर्थन में है, कुछ निष्पक्ष है, कुछ चुप्पी साधा हुए हैं, अलग अलग मसले बैठे हुए हैं। हम इस समय मेहदी हसन मंसूरी जी के पास में मौजूद है, आउटर दिल्ली के अंदर मीर विहार क्षेत्र में। मेहदी हसन मंसूरी जी के बारे में मैं बता दूं कि ये विभिन्न बड़े बड़े पदों पे, बड़े पार्टियों पे सुशोभित रहे हैं, अलग अलग संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। ये मंसूरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इस संस्था मंसूरियों को लेके बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करती रहती है, उनके हित चिंतक साधती है। और ये ऑल इंडिया दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। ये विचार करने के लिए बैठे हुए हैं, ये अपने पक्ष रखने के लिए बैठे हैं कि ये जंतर मंतर के विद्यार्थियों के बारे में क्या सोचते हैं। मेहदी भाई, बहुत बहुत स्वागत है जी। तो क्या क्या सोचते हैं आप जंतर मंतर वाली घटनाओं को लेकर? देखिए, बच्चों का मामला है, हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, हम सबके बच्चे हैं, और बच्चों का ही क्योंकि वो कार्यक्रम है और बच्चों ने ही शुरू किया है, तो अब बच्चों ने जब शुरू किया है, उनको कई दिन तक वो बैठे रहे, उसके बाद उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो कुछ लोग उनमें से भूख हड़ताल पे बैठ गए, फिर नहीं सुनी गई तो कुछ लोग कुछ पार्टियों के लोग आ गए, कुछ सेलिब्रिटी लोग आ गए, क्योंकि बच्चों को अगर तकलीफ होगी तो लोग तो आएंगे। मेरा तो बड़ी विनम्र मेरा अनुरोध है, क्या नाम है, सरकार से, कि ये मुद्दा वो नहीं है, ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है। सियासत वाले लोग अगर कोई विपक्षी नेता जा रहे हैं तो वो समर्थन के लिए जा रहे हैं, किसी विपक्ष का प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम तो बच्चों का है, और जब बच्चे तकलीफ में होते हैं तो वहाँ जाना तो पड़ेगा। हाँ, अगर आपने शुरू में सुन लिया होता तो नहीं जाते। तो मैं तो अनुरोध कर रहा हूँ सरकार से कि बात को सुनना चाहिए। अभी आज तक अगर कहीं क्या नाम है, अगर विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री के घर के आगे जाके बैठ जाए तो आपका नुमाइंदा बात करने के लिए चला जाता है। अगर चंद्रशेखर पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब की मूर्ति के आगे कई दिन से धरने पे बैठे हैं तो आपके दो मंत्री वहां चले गए उनसे बात करने के लिए। तो बच्चों से क्या वो है, बच्चों से क्या दुश्मनी है? हम तो चाहते हैं बच्चों से आप लोग बात करिए, उनसे जाके बात करिए, पब्लिक के सामने बात करिए। आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे, हमारे ही तो बच्चे हैं। कोई अच्छा, पेपर लीक से हटके उनका कोई मुद्दा नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी उनकी डिमांड भी नहीं है, बस सरकार बात करे। तो मैं समझता हूँ सरकार को बात करनी चाहिए। मेरी गुजारिश है, मेरा अनुरोध है, मेरी अपील है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। ये मामला बड़ा होता जा रहा धीरे धीरे, और ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसको संभाला जाए। और क्योंकि हमारे बच्चे हैं, बच्चों से बात कर ली जाए। हम लोग किसान यूनियन से भी आते हैं। एक ज़माना था कि जब बड़े चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत दिल्ली की तरफ कूच किया करते थे, हम लोग पश्चिमी यूपी के रहने वाले हैं, अपने मुद्दों को लेकर कूच किया करते थे, तो वो राजघाट तक आते थे। राजघाट पर जाके उस दौर के पीएम उनसे बात कर लिया करते थे। इंदिरा गांधी जी ने बात की, मनमोहन सिंह जी ने बात की, और प्रधानमंत्रियों ने, वो उनसे बात हो जाती थी। उससे अगले दिन भी प्रदर्शन या वो नहीं चलता था, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होता था। तो वही हम कहना चाह रहे हैं, आज महीनों हो गया उस बात को। वो 20 दिन की, क्या नाम है, भूख हड़ताल पर बैठ के भी वांगचुक जो है, सोनम वांगचुक साइंटिस्ट हैं, बड़े फेमस हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं देश के लिए, वो भी बैठे, और भी बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट आए, सेलिब्रिटी भी कहना तो पड़ेगा। तो इसको इधर उधर ना लेके, इसको सियासत के बारे में ना सोच के, इस हमदर्दी के साथ कि हमारे बच्चे हैं, सरकार को बात करनी चाहिए। मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी से कि आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हम सबके बच्चे हैं, बात करनी चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन खराब रिजल्ट दिखाता है तो कमिश्नर का तबादला कर दिया जाता है, कॉलेज अगर खराब रिजल्ट दिखाता है तो प्रिंसिपल का तबादला कर दिया जाता है। आपको लगता है कि धर्मेंद्र यादव का तबादला कर देने से कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, सवाल यह है कि अगर मेरी कहीं जिम्मेदारी है और मैं जिम्मेदारी पर खरा नहीं उतर रहा तो चेंज कर दो, मुझे हटा दो, किसी दूसरे को लगा दो।
ये तो है, ये तो वो क्या नाम है, लोकतंत्र का देश है। ये तो राजा का राज तो नहीं है कि एक ही आदमी रहेगा। तो आप किसी को भी लगा सकते हैं। आप उससे कोई अच्छा व्यक्ति देखिए, उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा देखिए, उससे ज़्यादा ऐसा देखिए जो उसको कंट्रोल करे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपका अपना राइट है, आपका अपना अधिकार है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भैया, बच्चे ये नहीं कह रहे कि आप उसको जो है कहीं देश से बाहर कर दीजिए। बच्चे ये कह रहे हैं कि हाँ भाई, उनका इस्तीफा आप करा दीजिए। वो इस्तीफे की आप बात कर दिया, आप चेंज करने की बात करिए कि हमने इसको यहाँ हटा दिया, यहाँ दूसरे को लगा दिया, तो ये कर देना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और मंत्रालय में शायद मंत्रियों की चेंजेस तो शुरू से, चाहे ये वाली सरकार हो या पिछली, होती रहती है। हाँ, मंत्रियों की देखिए, हमेशा जो है जब सरकारें बनती हैं तो सिस्टम को चलाने के लिए मंत्रियों को चेंज किया जाता है। कभी किसी को कोई मंत्रालय दिया जाता है, किसी को कोई मंत्रालय दिया जाता है। उसमें यह भी देखा जाता है कि भाई कौन किसके लायक है, किसको डिफेंस मिनिस्टर बनाना है, किसको रेल का मंत्री बनाना है, किसको विदेश मंत्रालय देना है, कौन जो है विदेश में जाके हमारी बात करेगा। तो लिहाजा वो मंत्रालय तो बदलते रहते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। इसको बहुत ज़्यादा अदरवाइज न लेके हमारी गुजारिश है कि इसको जो है प्रधानमंत्री जी को इसको करना चाहिए। आपको ग्रुप से जाके बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और बल्कि इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि भाई हम इनको बुला के बात करें। नहीं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई, हम कंट्रोल करने के लिए भी तो हमारे पास सब कुछ है ना। वहाँ हमारी पुलिस फोर्स भी लगी, हमारा सब लगा है, तो फिर हमें क्या दिक्कत है साहब? हमने जाके, हमारे बच्चे, हमें बात करनी चाहिए। बताओ क्या बात? अब चूंकि बार बार हमारे बच्चे शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो कुछ विवेकहीन लोग उपहास में इन बच्चों को सतर्कता के खिलाफ आने पर एंटी नेशनल कह रहे हैं। आप क्या राय रखते हैं? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अपने बच्चों को, अपने लोगों को एंटी नेशनल कह देना बगैर किसी बात के, तो ये अच्छा नहीं है। ये जो भी इस बात को कर रहे हैं वो खुद राष्ट्र विरोधी हैं। कुछ राष्ट्र विरोधी लोग हैं जो नफरत की बातें करते हैं और देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, और अपने लोगों को एंटी नेशनल बताते हैं। अपने लोगों को जो है वो क्या नाम है, अलग अलग बातों से अर्बन नक्सल कहते हैं, किस किस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। किसानों के लिए भी इस्तेमाल किया गया। तो ये चीज़ें नहीं हैं, नहीं होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे हमारे लिए। अंतिम बातों की तरफ आते हैं। हाँ, बच्चे अपनी मांग लेकर गए, पहले भी लोग बाग आते जाते रहे हैं। पिछले 20 सालों में 20 बार लोग अपनी मांग लेकर जंतर मंतर पर गए हैं। पहले भी ये होता रहा है कि आंसू गैस वगैरह छोड़ी जाती रही है। पहले भी ये हुआ है कि लोगों की भीड़ रोकने के लिए पुलिस बैरियर होते हैं। बच्चों में, लड़कियों के साथ जो इस प्रकार की पुलिस ने बर्बरतापूर्ण हरकत करी, उसको आपके अंदर का पिता किस नजरिए से देखता है? देखिए, बहुत गलत है वो बातें, वो चीज़ें। जब हम वो वीडियो आज देख रहे हैं, उस दिन ना आके वो आज वीडियो आ रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कोई भी गलती करेंगे तो वो सामने आ जाएगी। तो लिहाजा वो बहुत गलत है। मैं उसकी बिल्कुल कड़े शब्दों में उसकी मुखालफत करता हूँ, कड़े शब्दों में उसकी भर्त्सना करता हूँ। मतलब इस तरह की बर्बरता, ये बहुत गलत है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर भी ज़रूरी है, मैं हमारे देश के गृह मंत्री जी से मैं अपील करूंगा कि ये बहुत गलत है, इसके ऊपर खुद संज्ञान लिया जाए। अंतिम बात की तरफ आते हैं। बच्चों, लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। ये बच्चे जो जंतर मंतर पे अभी भी बैठे थे, पहले भी बैठे, आगे भी बैठे रहेंगे, इनके माँ बाप भी आपको देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इनके माँ बाप से? देखिए भाई, बच्चे अपना अधिकार मांग रहे हैं, और पूरे देश के बच्चे हैं, एक स्टेट के नहीं, एक स्टेट के 32 हाँ, के 32 राज्य। लगातार हर जगह के बच्चे वहाँ आ रहे हैं, और वो अपने अधिकार के लिए आ रहे हैं। और वो उनकी बिरादरी के बच्चे, हर बिरादरी के, छोड़िए हर समाज के, हर धर्म के बच्चे हैं, सब लोग हैं। तो उनको जो है भाई, माँ बाप से तो हम ये अपील करेंगे कि भाई, अब जो बच्चे आए हैं वो आए तो अपने अधिकार मांगने के लिए हैं, लेकिन फिर भी बच्चे भी संयम से बात करें। बच्चे भी जो है ना, कोई ऐसा काम ना करें कि जो कहीं वो कैद हो जाए सोशल मीडिया में। मैं बिल्कुल बच्चों से अपील करता हूँ, बस उनके वालिदैन से, उनके जो है जो गार्जियन है उनसे मैं कहता हूँ, वो भी समझाएं, हम लोग भी समझाएं। मैं भी अपने वीडियो के जरिए ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे, हाँ, बच्चों के जुबान से कोई शब्द ऐसा ना निकले, कोई ऐसा अल्फाज भी ना हो जिससे उनको अनपढ़ कहा जाए, ऐसा भी अल्फाज ना हो कि उनको जाहिल कहा जाए, ऐसा भी अल्फाज ना हो कि उनको जो है कोई दूसरी नज़र से देखे।
इसलिए अपने शब्दों पे गौर करें। वो बच्चे हैं, उनके लिए बड़े जो हैं वो बड़े हैं। सरकार उनसे जो है जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, कोई भी हैं, उनसे हम बात करें, अपनी लड़ाई लड़िए, लेकिन एक उसके साथ में, सभ्यता के साथ में। कोई ऐसी बात बच्चे ना करें, कोई ऐसा काम बच्चे ना करें। ठीक है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप अपना हक मांग रहे हैं, मांगिए, लेकिन बिल्कुल कानून के दायरे में, बिल्कुल सभ्यता के दायरे में। और आपके शब्दों से, आपके से ये दिखना चाहिए कि आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप जो है